नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है वीके विशु। आज की जो हमारी क्लास है वो सीटेट पेपर 2 के सीडीपी की क्लास है। चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। क्योंकि साइकोलॉजी के एग्ज़ाम जो आपका सीटेट का एग्ज़ाम आता है, इसमें साइकोलॉजी के क्वेश्चन भी 30 नंबर के होते हैं। तो ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है इसको करना। तो इसलिए हम हर चैप्टर का, जितने भी आपके सिलेबस में चैप्टर दे रखे हैं, उनका सिर्फ 20-20 क्वेश्चन लेके आएंगे और सिर्फ 20 क्वेश्चन में ही आपका पूरा पेडागोजी जो है सीडीपी का वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि विकास की प्रक्रिया में जीवन मूल्यों, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि के विकास में शामिल है। आपका ऑप्शन है ऑप्शन 1 दृष्टिकोणों, ऑप्शन 2 स्वभाव, ऑप्शन 3 रुचियां या ऑप्शन 4 आदतें। ये आपके ऑप्शन थे और इसमें से बताना है कि कौन कौन से ठीक है। आपके ऑप्शन ए है ए और बी, ऑप्शन बी ए बी सी, ऑप्शन सी बी सी डी या ऑप्शन 4 जो है ऑप्शन डी ये सभी। तो दोस्तों, अगर हम इसकी बात करें कि विकास की प्रक्रिया में जीवन मूल्यों, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि के विकास में भी शामिल है, तो इसमें हमारा ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। विकास की प्रक्रिया में दृष्टिकोण, स्वभाव, रुचियाँ और आदत, ये सारी हमारी विकास जीवन मूल्यों और विकास की प्रक्रिया में शामिल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आप अपनी कक्षा में से कुछ छात्रों को चुनकर 6 महीने में उनमें होने वाले विकास की एक रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं। तो इसके लिए आप निम्न में से क्या चुनेंगे? आपका पहला ऑप्शन है प्रत्येक माह उनकी लंबाई नापेंगे, ऑप्शन 2 प्रत्येक माह उनका वजन तौलेंगे, ऑप्शन 3 प्रत्येक महीने उनकी रुचियों, आदतों, दृष्टिकोण, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार आदि में होने वाले परिवर्तनों की जांच करेंगे, ऑप्शन डी प्रत्येक माह उनके शारीरिक आकार में होने वाले परिवर्तन की जांच करेंगे। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि अगर हमें किसी भी बालक को चुनना है और उसको चुन के उसके 6 महीने तक उसकी एक विकास की रिपोर्ट तैयार करनी है, तो इसके लिए हम क्या उपाय बता सकते हैं? इसके लिए हमारा उपाय है कि प्रत्येक माह उनकी रुचियों, आदत, दृष्टिकोण, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार आदि में परिवर्तनों की जांच करेंगे। क्यों? क्योंकि लंबाई, वजन और शारीरिक आकार में जो परिवर्तन होता है ये तो नॉर्मली होगा ही होगा, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि रुचि, आदत और उनके दृष्टिकोण या व्यक्तिगत स्वभाव या व्यवहार का जो परिवर्तन है वो भी हो। तो इसकी जांच हम अवश्य करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन को चुनना है। ऑप्शन ए दृष्टिकोण, भावनाएं और आदर्श संज्ञानात्मक विकास के अभिन्न अंग है और भाषा विकास, मानसिक चित्रण, अवधारणाओं व तार्किकता से इनका गहन संबंध है। ऑप्शन बी सभी बच्चे का स्वास्थ्य, शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त है। ऑप्शन सी मानसिक और भाषाई विकास सामाजिक विकास एवं अधिगम को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। इसके अलावा आपका फोर्थ ऑप्शन है बालक के संतुलित विकास में उसके संवेगात्मक विकास की नहीं बल्कि शारीरिक विकास की अहम भूमिका होती है। तो यहाँ पे जो आपका सही ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन ए दृष्टिकोण, भावनाएं और आदर्श संज्ञानात्मक विकास के अभिन्न अंग है और भाषा विकास मानसिक चित्रण, अवधारणाओं की तार्किकता से गहन संबंध रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इसके परिणाम स्वरूप बालक अपने निरंतर बदलते हुए वातावरण में ठीक प्रकार से समायोजन करने में सक्षम हो पाता है। कोई सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर बताना है हमें। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए संज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन बी शारीरिक विकास, ऑप्शन सी भाषाई विकास या ऑप्शन डी संवेगात्मक विकास। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि किसके परिणाम स्वरूप बालक जो है वो अपने निरंतर बदलते हुए वातावरण में ठीक प्रकार से समायोजन करने में सक्षम हो पाता है, तो इसका सही जवाब है संज्ञानात्मक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है?
उसकी वृद्धि, उसके वातावरण, उसकी बुद्धि या उसकी वृद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उसकी वृद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर उसका जो मानव का विकास है वो बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पाठ्यचर्या सर्वाधिक उपयुक्त होगी, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए है आपका बालक के शारीरिक व मानसिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूल। ऑप्शन दो, देश की सभ्यता संस्कृति के अनुकूल। ऑप्शन तीन, बालक के शारीरिक एवं सामाजिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूल। या ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सी पाठ्यचर्या सबसे ज्यादा उपयुक्त होने वाली है, वो है बालक के शारीरिक व मानसिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा विकास छोटे बच्चे के मानसिक व संज्ञानात्मक विकास में सर्वाधिक मददगार होता है। सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, संवैगिक विकास या भाषाई विकास। तो दोस्तों इसका सही जवाब बताना है कि छोटे बच्चे के मानसिक व संज्ञानात्मक विकास में सर्वाधिक मददगार होने वाला जो तत्व है वो है शारीरिक विकास। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब किशोर में किसी वस्तु, समय या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है तो इस विकास को क्या कहते हैं। भाषाई विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास या मनोगत्यात्मक विकास। दोस्तों इसका जो सही जवाब है, क्योंकि जब किशोर किसी एक वस्तु समस्या पर काफ़ी ज़्यादा सॉरी हाँ जब किशोर में किसी वस्तु, समस्या, परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का जब विकास होने लगता है तो उसे हम बोलते हैं संज्ञानात्मक विकास। तो ऑप्शन दो हमारा यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बालक के संवैगिक विकास निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है। उसके शारीरिक विकास, उसके सामाजिक विकास, उसके नैतिक विकास। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल बी यानी उसके सामाजिक विकास। ऑप्शन दो केवल ए और सी यानी उसके शारीरिक और नैतिक विकास। ऑप्शन तीन हमारा बी और सी उसके सामाजिक विकास और नैतिक विकास। या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों बालक के संवेगात्मक विकास जो है निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है, तो वो है उपरोक्त सभी को। इन सभी चीजों को उसके शारीरिक, सामाजिक और नैतिक विकास को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता। बुद्धि, तर्क शक्ति, भाषा प्रयोग की क्षमता या उपरोक्त में से कोई नहीं। उसके सामाजिक विकास को जो है वो प्रभावित नहीं करता। ऐसा कौन सा कारक है, तो वो कारक है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये जो उपरोक्त तीनों हैं, बुद्धि, तर्क शक्ति और भाषा प्रयोग की क्षमता, ये सामाजिक विकास को प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विकास के विभिन्न आयामों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यानी यहाँ पे रॉन्ग आंसर बताना है, कौन सा सेंटेंस रॉन्ग है। ऑप्शन ए है हमारा, कल्पना करना, स्मरण करना, विचार करना, निरीक्षण करना, समस्या करना, निर्णय लेना इत्यादि की योग्यता संज्ञानात्मक विकास के फलस्वरूप ही विकसित होती है। ऑप्शन बी, भाषा का विकास एक प्रकार का संज्ञानात्मक विकास ही है। ऑप्शन तीन, भाषाई, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक और चारित्रिक विकास विभिन्न आयु स्तरों के समान होता है। ऑप्शन डी, क्रियात्मक विकास का अर्थ होता है व्यक्ति की क्रियात्मक शक्तियों, क्षमताओं और योग्यताओं का विकास। दोस्तों यहाँ पे सही जवाब बताना है कि विकास के विभिन्न आयामों के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो असत्य है। तो असत्य यहाँ पे कथन जो है वो यहाँ पे हमारा थर्ड है कि भाषाई, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक और चारित्रिक विकास विभिन्न आयु स्तरों में समान होता है, बल्कि ये अलग अलग होता है। तो ये हमारा ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपकी कक्षा आपकी कक्षा का एक छात्र राजू शारीरिक विकास की दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है।
आपको विकास के निम्नलिखित में से किस आयाम में राजू के पिछड़ने की चिंता हो रही है? ऑप्शन ए संवेगात्मक विकास, ऑप्शन दो बौद्धिक विकास, या ऑप्शन थ्री सामाजिक विकास। तो इसके सही जवाब हैं आपके, आपका पहला ऑप्शन है केवल ए, सेकंड ऑप्शन है केवल बी, ऑप्शन थ्री है केवल ए और सी, या ऑप्शन फोर है उपरोक्त सभी। तो यानी राजू जो है वो सिर्फ शारीरिक दृष्टि से जो है, शारीरिक विकास की दृष्टि से वो काफी पिछड़ा हुआ है। तो आपको कौन से आयाम में राजू के पिछड़ने की सबसे ज्यादा चिंता हो रही है या हो सकती है? तो आपके सही जवाब जो है वो ऑप्शन डी है, क्योंकि ये सभी हो सकते हैं, संवेगात्मक विकास, बौद्धिक विकास और सामाजिक विकास। क्योंकि जब एक व्यक्ति शारीरिक रूप से विकास विकसित नहीं हो पाता, तो संवेगात्मक और बौद्धिक रूप से और सामाजिक रूप से, तीनों रूप से वो पिछड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सभी बच्चों का स्वास्थ्य शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त है। इसके लिए किन मूल आवश्यकताओं पर ध्यान देना आवश्यक है? पौष्टिक आहार, शारीरिक व्यायाम, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक जरूरतें। तो आपके ऑप्शन है केवल ए, ऑप्शन दो केवल ए और सी, ऑप्शन थ्री ए और बी, या ऑप्शन फोर ये सभी। तो दोस्तों, जो हमारा समाज शारीरिक विकास की पहली शर्त जो है वो ये सभी हैं। बच्चे को पौष्टिक आहार नहीं मिलेगा या वो ठीक से व्यायाम नहीं करेगा तो उसका शारीरिक विकास जो है वो कहीं ना कहीं पिछड़ जाएगा शारीरिक विकास में। इसके अलावा मनोवैज्ञानिक और सामाजिक जरूरतें भी जो है वो व्यक्ति के शारीरिक विकास में अच्छा खासा प्रभाव डालती हैं। तो ये कथन जो है कि बच्चे के शारीरिक विकास में, तो इसके लिए हमारा ये फोर्थ आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षण की विभिन्न विधियों का प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सबसे सर्वाधिक उपयुक्त है? शिक्षण की विभिन्न विधियों यानी अलग अलग विधियों का प्रयोग करना है, तो कौन सी अवस्था जो है वो सबसे ज्यादा उपयुक्त रहेगी? आपके ऑप्शन है बाल्यावस्था, ऑप्शन दो है शैशवावस्था, ऑप्शन थ्री प्रौढ़ावस्था, या ऑप्शन चार किशोरावस्था। तो दोस्तों, हमें बताना है कि शिक्षण की विधि जो है कौन सी एज में सबसे ज्यादा होती है, मतलब सबसे ज्यादा विधियों का हम प्रयोग कर सकते हैं, वो है बाल्यावस्था। क्योंकि बच्चे को, जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो उसे हमें कई सारे मेथडों से हमें कोई एक चीज समझानी होती है, लेकिन बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वैसे वैसे ही हम सिर्फ एक ही तरीके से उसको, बच्चे को बहुत सारी चीजें जो है वो समझा सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है, कौन सी अवस्था है? शैशवावस्था, ऑप्शन दो है उत्तर बाल्यावस्था, ऑप्शन थ्री है आपका किशोरावस्था, या ऑप्शन फोर है प्रौढ़ावस्था। तो दोस्तों, कौन सी अवस्था में बालकों में नई खोज करने और घूमने की प्रवृत्ति अधिक बढ़ जाती है? तो इसका सही जवाब अगर हम देखें तो वो है उत्तर बाल्यकाल में। यानी उत्तर बाल्यावस्था में जो है बालक जो है वो बहुत ज़्यादा खेलने कूदने की उसकी अवस्था होती है, और इसके अलावा वो नई नई चीज़ें जो है वो ट्राई करता रहता है समाज में। तो हमारा सेकंड ऑप्शन जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किशोरों की सबसे नाजुक एवं संवेदनशील अवस्था क्या होती है? ऑप्शन ए व्यवसाय संबंधी आवश्यकता, ऑप्शन दो यौन संबंधी समस्या, ऑप्शन थ्री समायोजन संबंधी समस्या, या ऑप्शन डी प्रश्न अभ्यास संबंधी समस्या। तो किशोरों की सबसे नाजुक जो समस्या होती है वो है यौन संबंधी समस्या। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बेसिकली सीटेट में एक न एक बार आ ही जाता है घुमा फिरा के, कि किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा समस्या जो है किशोरों को किस चीज़ के लिए होती है, तो वो है यौन संबंधी समस्या। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था, या किशोरावस्था? तो दोस्तों, इसका आंसर देख लेते हैं। मानव विकास की कौन सी अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है? वो है किशोरावस्था। यहाँ पे हमारा फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सार्थक अधिगम की प्रक्रिया विकास की किस अवस्था से आरंभ होती है? ऑप्शन ए किशोरावस्था, ऑप्शन बी वयस्कावस्था, ऑप्शन सी शैशवावस्था या ऑप्शन डी बाल्यावस्था। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है हमारा ऑप्शन सी शैशवावस्था। सार्थक अधिगम की प्रक्रिया जो है वो शैशवावस्था से ही शुरू हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस अवस्था में घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है? ऑप्शन ए किशोरावस्था, ऑप्शन बी बाल्यावस्था, ऑप्शन सी शैशवावस्था या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सी अवस्था में ये प्रवृत्ति पाई जाती है मित्र बनाने की? तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा किशोरावस्था में। तो यानी ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मानव विकास की किस अवस्था में बच्चों के सीखने की गति सर्वाधिक होती है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था या किशोरावस्था। तो मानव विकास कि किस अवस्था में बच्चों के सीखने की गति सर्वाधिक होती है? तो वो है शैशवावस्था में। तो यानी हमारा सेकंड ऑप्शन जो है वो सही है। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है। हमारा जो चैप्टर 1 था वो हमारा कंप्लीट होता है। चैप्टर 1 का जो नाम है आपका वो है बाल विकास, विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से क्या संबंध है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कृपया इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।